एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर सांगमिन हू गेट के बारे में सभी को बता रहा होता है कि यहाँ पर कैसे गेट ओपन हुआ। फिर यहाँ पर हवांग यहाँ पर जा रहा होता है। फिर वो एक उसकी दिमाग में बत्ती जलती है और वो पूछता है कि जिन्हू तो यहाँ पर गिल्ड में भी नहीं था तो उसे एंट्री कैसे मिली। तभी यहाँ पर सांगमिन वो बताता है कि वो मेरा फ्रेंड है तो मैंने उसे इस गेट में जाने के लिए इजाज़त दे दी। तभी यहाँ पर वो जा ही रहा होता है लेकिन वो अचानक से फिर से वापस आता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है क्या मुझे पता नहीं चलेगा, क्या तुमने ऐसा सोचा था। तभी हम यहाँ पर देखते हैं तुरंत यहाँ पर बाइक भी आते हैं और कहते हैं कि मेरे आदमी को छोड़ दो। हवांग यहाँ पर उसका कॉलर तो छोड़ देता है लेकिन इसी के साथ वो अपनी पावर को भी रिलीज़ करता है और दोनों लोगों की पावर रिलीज़ हो जाती है। फिर यहाँ पर उनकी पावर की वजह से एक खतरनाक सा इम्पैक्ट होता है। फिर वो एक दूसरे को मारने के लिए मुक्की को आगे बढ़ाते हैं और वो जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं बहुत सारी पावर एकदम दिखाई देती है हमें और बहुत ही ज़्यादा झटका महसूस होता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं किम को डंजन के अंदर, जहाँ पर वो आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो यहाँ पर देखता है कि बहुत सारे आइस बियर्स मारे होते हैं। पहले के लिए तो वो ऐसा सोचता है कि शायद इसे ई रैंक हंटर वालों ने मारा होगा, लेकिन तभी हम देखते हैं फिर उसे याद आता है वहाँ पर एकदम बड़े से आइस एल्फ भी थे, शायद उन्हीं का काम हुआ, वो उसे मार नहीं सकते। तभी हम बाहर सीन दिखते हैं जहाँ पर वो उन्हें आकर एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं अगर आप लोगों ने अपने पावर को होल्ड बैक नहीं किया होता तो मेरा हाथ कब का चला गया होता, शुक्रिया। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो कहते हैं कि आप लोग ऐसा लड़ क्यों रहे हैं। जिन्हू को हमने बहुत ज़्यादा टेस्ट भी दिए हैं, जब हमने उस टेस्ट दिया था तब हमें पता चला था कि जो हवांग के भाई को है ना जो मैजिक बीस्ट ने मारा था, जिन्हू ने नहीं। तभी यहाँ पर वो कहता है हवांग मुझे ये सब बात पता है, मुझे क्यों बता रहे हो ये सब। और वो कहता है तुम सब लोग कितना ही झूठ बोल देते हो। तभी यहाँ पर वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम जिन्हू के पीछे क्यों पड़े हो। तब वो कहता है बस मुझे किसी को मारने के लिए एक्सक्यूज़ चाहिए। तभी हम यहाँ पर देखते हैं हवांग को एक मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम डंजन के अंदर देखते हैं जहाँ पर जिन्हू के साथी सारे लोग आराम से मस्ती करके बातें कर रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं किम यहाँ पर आता है और वो देखता है ये अभी तक ज़िंदा कैसे हैं इतने लो होने के नाते भी, और वो समझता है कि उन्होंने इसे धोखा दिया है और सारी की सारी गलती इन्हीं की है। तभी यहाँ पर वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, उन्हें ख़त्म करने के लिए। तभी यहाँ पर जिन्हू आता है उसे सर से पटक के ज़मीन में मार देता है और वो अच्छी तरीके से नीचे जाके गिरता है। तभी यहाँ पर वो खड़े होता है जिन्हू और कहता है कि तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तभी हम देखते हैं बहुत सारे आइस एल्फ बाहर आने लगते हैं और वो एकदम देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, एकदम खतरनाक जैसे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो उनकी शक्ल एकदम डरावनी होती है। तभी यहाँ पर उसके साथी कहते हैं हम तो कितने कम हैं गिनती में। फिर हम यहाँ पर देखते हैं उनका बॉस आता है जिसका नाम होता है बारूका। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो कहता है उन सबको वो किड और एकदम कचरा बोल रहा होता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जिन्होंने कहता है कि क्या तुम हमें कचरा बोल रहे हो। तब वो कहता है ए बच्चे तुमने मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर दिया है, तो तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो। तभी ये बात सुनकर जिन्हों भी शॉक में आ जाता है। फिर वो समझता है कि हाँ शायद ये सिस्टम की वजह से हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मन में उसे ऐसे ही लगता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं उनका एक साथी कह रहा होता है कि यही है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता था। तभी यहाँ पर वो कहता है मुझे लड़ने में तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, एकदम खतरनाक वाली। तभी हम देखते हैं वो बातें कर ही रहा होता है, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तभी यहाँ पर ये देखकर बारू का बहुत ही ज़्यादा खुशी में आ जाता है और इम्प्रेस भी हो जाता है, बच्चे ने अच्छा काम किया कहकर। फिर यहाँ पर जिन्हू उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन यहाँ पर वो उसे डॉच कर लेता है। फिर यहाँ पर जिन्हू पीछे हट जाता है। तभी यहाँ पर देखते हैं वो अच्छे के बंदों को मार दिया होता है। तभी यहाँ पर बारूका पूछता है आखिरकार तुम इन ह्यूमंस के बीच में कर क्या रहे हो। तभी यहाँ पर जिन्नू को कुछ समझ में नहीं आता। तभी यहाँ पर बारूका कहता है कि हमें जैसे ही इंसान दिखते हैं तो हमें अंदर से आवाज़ आती है कि उन्हें ख़त्म कर दो, लेकिन तुम्हें देखते ही हमें कुछ भी आवाज़ नहीं आती, हमें कुछ सुनाई भी नहीं देता। तभी यहाँ पर वो सोच रहा होता है जिन्नू शायद ये सिस्टम की वजह से हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि ये सिस्टम की नई वजह से हो रहा है क्योंकि एक वो प्लेयर है तो इसीलिए वो हो रहा है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें जान बख्श दूंगा अगर तुम अपने पीछे वाले इंसानों को सारे के सारे को ख़त्म कर दोगे तो। तभी यहाँ पर जिन्नू पूछता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। फिर यहाँ पर वो बारू का सब कुछ बताने वाला होता है लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं वो फिर से उसी चीज़ को रिपीट करता है कि तुम इंसानों को दे दो हमें, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं
जिन्नू उन सब की बातों को मना करके काट देता है। तभी यहाँ पर बारूका कहता है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तुम तो बहुत सारे कम हो गिनती में। फिर यहाँ पर जिन्नू हंसता है और फिर वो यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर को समन कर देता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं, ये सभी को देखकर सारे के सारे उसके दोस्त लोग शॉक हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है। तभी हम यहाँ पर बारूका कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, हमें तुम्हें ख़त्म करने के लिए थोड़ी परेशानी होगी और कुछ भी नहीं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं वो अपने सिपाहियों को आगे भेजता है बारूका ख़त्म करने के लिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं दोनों के सिपाही एक दूसरे को भिड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए स्टार्ट करते हैं और उनकी बहुत अच्छी सी लड़ाई हो रही होती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं उनकी लड़ाई एकदम खतरनाक जा रही होती है, डेथ बैटल जैसी। तभी हम देखते हैं जिन्नू के साथ ही सारे लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके बस में नहीं है ये लड़ाई को लड़ना। तभी हम यहाँ पर देखते हैं उसके जो दोस्तों को मारने के लिए तीर चला रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जिन्नू उनके पास आता है और उन्हें ख़त्म करता है, क्योंकि अगर उनको एक भी तीर लग गया तो उनकी साथी की जान भी जा सकती है। फिर हम देखते हैं बारूका जो होता है जिन्नू के शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो उनकी गिनती को कम कर रहा है, उन्हें ख़त्म कर रहा है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं वो जिन्नू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जिन्नू कैसे ना कैसे कर कर उससे बच जाता है। यहाँ पर जिन्नू समझ गया था ये बंदा उससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो अपने शैडो सोल्जर से भी लड़ेगा तो वो बहुत ही ख़त्म नहीं कर पाएगा। तभी हम यहाँ पर देखते हैं बारूका बहुत ही भड़ास से हंसता है और वो सोचता है जिन्नू मुझे एक सोल्जर चाहिए जो कॉम्बैट में ताकतवर हो। तभी यहाँ पर बारूका होता है तब उसके ऊपर अटैक करता है, दोनों लोग एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं। जिन्नू भी अपना यहाँ पर ड्रैगन निकाल लेता है, दोनों लोग बहुत ही अच्छी से टक्कर दे रहे होते हैं और एक दूसरे को मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बारूका जिन्नू को लात मारता है, लेकिन जिन्नू यहाँ पर संभाल लेता है। फिर यहाँ पर जिन्नू हंसता है, लेकिन ये बात तो बारूका को कुछ समझ में नहीं आती कि आखिरकार उसने हंसा है क्यों। तभी हम यहाँ पर देखते हैं आसमान पूरा का पूरा काला हो जाता है। फिर यहाँ पर वो ऊपर देखता है, तब यहाँ पर ऊपर से थोड़ा फायर होता है, उसके शरीर पर गिर जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं किम को, जो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर वो सोचता है मेरे को आखिर की बात जिन्नू की सुनाई दी थी। फिर यहाँ पर उसे स्वॉर्ड दिखती है, फिर यहाँ पर वो स्वॉर्ड उठा के उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है जिन्नू को। एक तरफ से बारूका और एक तरफ से किम होता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जिन्नू एक नए सोल्जर्स को अपीयर करता है, लेकिन ये ट्विस्ट ये था कि आखिरकार वो एक आयरन था जिसका नया सोल्जर। फिर हमें पता चलता है वो किमी था जिसे उसी ने समन किया है। फिर हमें थोड़ा सा पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी यहाँ पर वो जिन्नू इग्रिस को समन करता है कुछ समय के लिए धुआं करने के लिए। तभी यहाँ पर जिन्नू यहाँ पर होता है किम को ख़त्म कर देता है अपने हाथों से, क्योंकि उसे कॉम्बैट के लिए चाहिए था। तभी यहाँ पर वो बारूका को भी अच्छी तरीके से मार रहा होता है, बारूका बहुत ही मरने वाला होता है। आखिरकार वो बारूका को ख़त्म कर देता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं वो उसके बॉस को मार कर डंजन के गेट को ओपन कर देता है। फिर हम देखते हैं वो अब सभी के सभी लोग घर भी जा सकते हैं आराम से। डंजन के बाहर बाइक अपने साथियों का पता पूछ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो समझ जाता है वो अब कुछ नहीं कर सकता, जिन्नू उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी हम अगले दिन वाला सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्नू और सॉन्ग एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कल तुम्हें अच्छी से नींद आई या नहीं। ये सब देखकर अपना जिन्नू होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक में होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही था। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जाके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही जल्दी से एनिमे को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही आता है उसके 4-5 घंटे में करके एक्सप्लेन दे देता हूँ। तो इसी के बाद में आपको लाइक तो बनता है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और शेयर भी ज़रूर से कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।